So, good morning, viewers. This is Manoj, your cyber defense consultant, and two days we are going to discuss on power of internet and some of the threat cyber scams which is happening in India in rural area like villages. क्योंकि ये साइबर अवेयरनेस चैनल्स है तो सारे टाइप्स के थ्रेट्स को सारे टाइप्स के स्कैम्स को मैं डिस्कस करूँगा। उसके साथ साथ हम लोग कितना एडवांस हुए हैं, टेक्नोलॉजी कितना एडवांस हुआ है, इंटरनेट कितना एडवांस हुआ है और इंटरनेट के बिना हमारी जनरल लाइफ, हमारी डेली लाइफ कैसी होगी, एक बार इमेजिन करते हैं। तो इंटरनेट डिजिटल वर्ड्स में इतना बड़ा रोल कर रहा है कि ये आपके ऑक्सीजन के जैसा। और चूँकि पहले की बात और थी, आज से 50 साल पहले देखें तो उतना इम्प्लीमेंटेशन नहीं था, उतना डिजिटल मीडिया पर लोग नहीं थे, डिजिटल वर्क्स में, डिजिटल नेटवर्क्स में नहीं थे। लेकिन आज के डेट में देखा जाए तो सारा का सारा आपका काम इंटरनेट के ऊपर डिपेंड करता है। एज्यूम कीजिए कि आपका इंटरनेट एक दिन के लिए या 2 दिन के लिए कम्प्लीटली बंद कर दिया जाए, तो ये प्रॉब्लम्स आपके लॉकडाउन से भी ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। अगर 2 या 4 दिन के लिए कंटिन्यूअस इंटरनेट फैसिलिटीज़ बंद कर दिया जाए अक्रॉस इंडिया में, तो सोचिए कि आपका इकोनॉमिक, आपका अर्थव्यवस्था और कितना का लॉस उठाना पड़ेगा। इसमें सबसे पहले काम क्या होगा कि आपके बैंकिंग सिस्टम बंद हो जाएंगे, आपका पेमेंट ट्रांसफ़र्स बंद हो जाएगा, आपका फ़ोन पे, आपका गूगल पे, आपका पेटीएम्स और जो भी पेमेंट ऐप्स हैं काम करना बंद हो जाएगा। तो इस केस में तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती है, क्योंकि नाइदर यू कैन विड्रॉ द मनी फ्रॉम द बैंक नॉर यू कैन डिजिटली ट्रांसफ़र और नथिंग। अगर आप ऑफिस जा रहे हैं, कोई मेल्स नहीं आ रहा है, आप क्लाइंट मीटिंग करेंगे, कोई वर्चुअल मीटिंग नहीं होगा, मतलब सारे तरफ से स्टॉप। मतलब हम लोग इतना डिपेंड हो गए हैं कि इसकी ज़रूरत, इंटरनेट की ज़रूरत ऑक्सीजन के जैसा हो गया आज की डेट में। तो इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि रिस्पेक्ट टेक्नोलॉजीज़, क्योंकि टेक्नोलॉजी हमको बहुत कुछ दे रहा है और इस पर हमारी जो डेली लाइफ है डिपेंड होते जा रही है। तो ये चीज़ मैं बोलना चाहता था। और दूसरा कि जो रूरल एरिया में स्कैम्स हो रहे हैं, डिजिटल स्कैम्स हो रहे हैं, साइबर फ्रॉड्स हो रहे हैं, वो उसका वजह एक ही है कि जो भी हमारे रूरल एरिया हैं, जैसे विलेजेस हुआ, चाहे और भी सारे रूरल एरिया, इवन सिटीज़ ऑल्सो, इंक्लूडिंग सिटीज़ ऑल्सो, जो आदमी डिजिटल अवेयरनेस कम है तो वो लोग बहुत सीधे साधे होते हैं और जल्दी शिकार हो जाते हैं। और जहाँ तक देखेंगे कि रूरल एरिया में डेली बेसिस पर कुछ ना कुछ साइबर स्कैम्स होता है, अटैक होता है और वो लोग शिकार बन जाते हैं। और भोले भाले लोग जो किसी का कुछ बिगाड़ते नहीं है, अननेसेसरी उन लोगों का लॉस होता है। तो कुछ ऑफ द स्कैम्स मैं हाईलाइट करूंगा, ज़्यादा तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन कुछ ऑफ द कॉमन स्कैम्स जो विलेजेस में और रूरल एरिया में हो रहा है वो है OTP फ्रॉड्स, वो है KYC फ्रॉड्स। KYC का मतलब होता है नो योर कस्टमर। और उसके बाद से आपका पार्सल फ्रॉड्स, उसके बाद से आपका AI बेस्ड फ्रॉड्स, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड फ्रॉड्स होते हैं। तो जैसे हम सब जानते हैं कि गाँव में बहुत सारी महिलाएं हैं जो अनएजुकेटेड हैं, उतना अपडेटेड नहीं होता है डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर, चाहे इंटरनेट से, चाहे ये टेक्नोलॉजी से। तो बहुत सिंपल लोग होते हैं, पैसे रहते हैं बैंक में, बहुत सारे रहते हैं। उसमें फ्रॉड्स क्या होता है, OTP फ्रॉड कैसे होता है कि जैसे एक आदमी का कॉल आता है आपके फ़ोन पर और वो क्लेम करता है कि मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से बोल रहा हूँ और आपका अकाउंट ब्लॉक हो रहा है, आप पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। तो आप एक काम करो, मैं इसको एक्टिव बना देता हूँ, आप एक नंबर जाएगा, वो नंबर हमको शेयर कर दीजिए, दैट इज़ OTP।
और जैसे ही वो महिला शेयर करती है स्कैम स्टार्ट, उसके अकाउंट से 15 मिनट के बाद मैसेज आता है कि योर अकाउंट इज डेबिटेड बाय 50,000 रुपीज़। वो शौक हो जाती है कि 50,000 रुपया कहाँ गया मेरा, क्योंकि वो साइबर फ्रॉड है, वो किसी बैंक का कॉल नहीं, क्योंकि कभी भी बैंक आपसे OTP नहीं मांगेगा। तो वैसे स्कैम से बचने के लिए हमको रिस्पॉन्स, या तो आप फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर दीजिए, अदरवाइज़ आप उनसे बोल दीजिए कि ठीक है, अगर बैंक अकाउंट बंद हुआ है तो कोई बात नहीं है, ब्लॉक होगा तो कोई बात नहीं है, हम बैंक में आना चाहते हैं, बैंक मैनेजर से मैं बात करूँगी। तो वहाँ पे आप बच सकते हैं। लेकिन जनरली क्या होता है कि भोले भाले लोग फंस जाते हैं और पैसा अपना गंवा बैठते हैं। उसी तरह से KYC फ्रॉड होता है, नो योर कस्टमर। फिर वो बैंक से कॉल आता है कि मैं मैनेजर से बोल रहा हूँ इस बैंक से, आपका अकाउंट ब्लॉक होने वाला है, इसके लिए आपको KYC वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। तो आप अपना आधार नंबर दीजिए, अपना नाम दीजिए, अपना OTP दीजिए और एक लिंक पर पूरा आप भेज दीजिए। तो उसमें भी कुछ लोग शिकार हो जाते हैं गलत साइबर क्राइम का। और जो साइबर क्राइम, जो फ्रॉड करने वाले होते हैं, वो आपके आसपास में ही हैं, आप पहचान नहीं पाते। जैसे ATM हेल्प फ्रॉड्स। अब ज़्यादातर रूरल एरिया में, गाँव में ऐसा होता है कि लोग जाते हैं, उनको ATM में पैसा विड्रा करना पता नहीं होता है। अब बहुत सारे अनएजुकेटेड लेडीज़ हैं, चाहे बहुत सारे अनएजुकेटेड लोग हैं जिनको पता ही नहीं कि ATM से पैसा विड्रा कैसे करते हैं। तो जनरली बेचारे जाते हैं ATM पर और किसी से हेल्प ले लेते हैं कि चलो ये बंदा हमारा हेल्प करेगा, तो उसको अपना कार्ड दे देते हैं। वो अपना कार्ड दे देते हैं और बोलते हैं कि मुझे कुछ पैसा निकालना है, तो थोड़ा मुझे हेल्प कीजिए। वो कार्ड ले लेता है, कार्ड लेकर के इंसर्ट करके पिन कोड जो भी होता है आपके कार्ड का वो समझ लेता है, पकड़ लेता है। और जैसे आपको 10,000 रुपया निकाल के दे दिया, आप खुश हो गए। और लेडीज़, एक महिला क्या होगी, उसका पैसा निकल गया, वो खुश हो गई। उसके बाद से वो उसी मोमेंट में क्या करता है कि उसके पास डमी कार्ड होते हैं, डुप्लीकेट कार्ड जो एक्सपायर हो गया है उसी बैंक का, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हुआ, चाहे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हुआ, चाहे इंडियन बैंक हुआ, चाहे ICICI बैंक हुआ। तो सारे के सारे उनके पास एक डुप्लीकेट कार्ड रहता है। वो क्या करते हैं कि जैसे आपको पैसा हैंड ओवर करेगा, उसी मोमेंट में आपका कार्ड चेंज कर देगा। कार्ड चेंज करने का मतलब है कि सेम बैंक को आपको कार्ड दे देगा। तो एक लेडीज़ जो जानती नहीं है, वो तो समझती है कि हाँ मेरा पैसा निकल गया, मेरा कार्ड भी मिल गया, वो बेचारी चली जाती है। उसके बाद से प्रॉब्लम्स क्या होता है कि फिर वो ओरिजिनल कार्ड के साथ आता है, उसको पिन नंबर पता है और आपका पैसा विड्रा करता है। फिर बाद में आपको मैसेज आता है कि इतना पैसा डेबिट हुआ है, 20,000, 50,000, जो भी अमाउंट हो। तो इस टाइप के फ्रॉड्स होते हैं। तो ऐसे फ्रॉड्स में बचने के लिए आप कभी भी अननोन पर्सन पर बिलीव मत कीजिए, अपना कार्ड ब्लाइंडली मत दीजिए, क्योंकि ये स्कैम्स हो सकता है। और अगर आपको पता नहीं है तो आप किसी गांव के आदमी जिनको पता है उनको लेके जाइए, चाहे जिसको आप जानते हैं उनको लेके जाइए, तो फ्रॉड बच सकता है। ठीक है, तो इस टाइप के फ्रॉड्स को बचाने के लिए हम सोचे कि थोड़ा सा अवेयर कर दें, क्योंकि डिजिटल मीडिया में सारे लोग जुड़े हुए हैं, तो उनको थोड़ा ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है, जिनको कुछ पता नहीं है, चाहे बहुत कम नॉलेज है। इस टाइप के फ्रॉड्स, पार्सल फ्रॉड अभी क्या हुआ, कॉमन फ्रॉड हो गया है। पार्सल फ्रॉड होता है कि जैसे अभी ई-कॉमर्स कंपनी है, जैसे अमेजन हुआ, फ्लिपकार्ट हुआ, तो ये लोग कोई फ्रॉडर, कोई भी साइबर क्रिमिनल बोलता है कि आपका पार्सल अटका हुआ है, आपका एक पार्सल है अमेजन की तरफ से, आप एक काम करो, मैं एक लिंक भेज रहा हूँ, उस पर 99 रुपीज़ पे करो और मैं आपका पार्सल डिलीवर कर देता हूँ। आपको पता ही नहीं, आपको क्वेश्चन पूछना चाहिए कि मैंने कुछ बुक नहीं किया, मैं कुछ किया नहीं, तो पार्सल कैसा। लेकिन ज़्यादातर उस पार्सल के लालच में आकर के क्लिक करते हैं, अपना पैसा गंवा बैठते हैं। और वो फ्रॉडर का काम है, डेली बेसिस पर वो 100, 200, 500 कॉल करता है और हर आदमी से 99 मतलब 100 रुपये ले करके 5 से 10,000 का कलेक्शन होता है उसका, चाहे 20,000 का भी कलेक्शन होता है, जितना टाइम देता है। तो इस टाइप से वो लोग पैसे बना रहे हैं। तो ये है साइबर अवेयरनेस प्रोग्राम, जहाँ पर सारे चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा कि इस टाइप के स्कैम्स हो रहे हैं, तो आपको बहुत ही
इंटेलिजेंट होना पड़ेगा। और जहाँ तक मैं बात किया इंटरनेट फैसिलिटीज़ का, तो इंटरनेट अगर बंद हो जाती है आज के डेट में तो हम सभी का प्रॉब्लम्स हो जाएगा। क्योंकि विलेज तो फिर भी ठीक है, उनके पास स्टोरेज है, खाने पीने की चीज़ें अवेलेबल है, तो वो लोग कुछ दिन के लिए सरवाइव कर सकते हैं। लेकिन सिटी जहाँ पर प्योरली डिपेंड करता है परचेज के ऊपर, तो अगर आपका पैसा ही नहीं मिलेगा, आपका फ़ोन पे काम नहीं करेगा, गूगल पे काम नहीं करेगा, आपके बैंक में जाएंगे विड्रा करने के लिए, सर्वर काम नहीं करेगा, कोई कम्युनिकेशन नहीं होगा, पूरा स्टॉप हो जाएगा। दैट मीन्स ये प्रॉब्लम लॉकडाउन से कई गुना डेंजरस प्रॉब्लम्स है। तो इस टाइप के प्रॉब्लम भी लाइफ में आ सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ कैश फ्लो मेंटेन करना पड़ेगा घर में। कैश फ्लो मेंटेन करने का मतलब है कि एक 25-50 हज़ार रुपया कैश परमानेंटली घर में रखना चाहिए। वो स्पेशली जो सिटीज़ में लोग रह रहे हैं, तो वहाँ से कुछ हद तक कंट्रोल किया जा सकता है, सर्वाइव किया जा सकता है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और कल हम लोग एक इंटरप्राइज सिक्योरिटी पर बात करेंगे। तो एज ऑफ नाउ थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और ऑल व्यूअर्स आर रिक्वेस्टेड टू बी कनेक्टेड विद these channels for innovative technology on cyber security. Thanks a lot.